हेलो फ्रेंड्स। तो अपन हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में आपका टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट, है ना। फ्री जेट है वो कितना फोर्स अप्लाई करता है और कितना टॉर्क अप्लाई करेगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उससे, वो अपन स्टडी कर रहे थे। इसमें अपन ने एक केस पढ़ लिया था जब आपकी प्लेट है वो क्या है, स्टेशनरी प्लेट थी तब। तो अब अपन देखते हैं जो आपकी फ्लैट प्लेट है, केस सेकंड पढ़ते हैं। जो आपकी फ्लैट प्लेट थी वो अगर मूविंग कंडीशन में है तब कितना फोर्स अप्लाई करेगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट, मतलब अब की बार आपकी प्लेट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। सिंपल सी बात है। पिछली बार क्या केस था, ये आपके पास प्लेट थी, ये प्लेट है और अब की बार ये प्लेट आपकी मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, मान लिया मैंने किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। और ये आपका क्या था, जेट। जेट के लिए सेम कंडीशन है, या इसका जो डायमीटर है वो क्या है, डी, क्रॉस सेक्शन एरिया है एक्स ए और वेलोसिटी कितनी है बी। और आपकी प्लेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऑन प्लेट, मतलब इस प्लेट के ऊपर पर सेकेंड कितना मास स्ट्राइक कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मुझे कुल मिला के एक रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही आपका जेट मूव हो रहा है और इसी डायरेक्शन में आपकी प्लेट मूव हो रही है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, बता सकते हो आप आसानी से, v माइनस यू। तो इस वेलोसिटी से आपका जेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझ में आ गया इतना। तो अब अपन देखते हैं, और मास कितना स्ट्राइक कर रहा है आपको पता होना चाहिए। मास क्या था पर सेकेंड एम डॉट, और वो क्या आया था रो ए। अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू। और v माइनस यू क्यों आएगा आपको सबको पता है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी काम में आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी काम में आएगी। अब देखते हैं अपन, अगर मैं बात करूं फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्री जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, कितना फोर्स है, Fx इक्वल टू वही आपका इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है ना। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम को अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, आपको फोर्स पता होगा Fx इक्वल टू क्या होता है, d बाई dt, और ये क्या है mv, और इस mv को अपन क्या लिखते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, नीचे dt टाइम है तो नीचे मैंने क्या कर दिया, टाइम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोमेंटम आएगा m v इनिशियल माइनस m v फाइनल अपॉन टाइम t, m अपॉन t दोनों में कॉमन आएगा, मैंने क्या लिख दिया, m डॉट, और ये लिख दिया v इनिशियल माइनस v फाइनल। क्या मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही है। अब देखो m डॉट की वैल्यू कितनी होगी, रो ए v माइनस यू कितनी होगी, और v इनिशियल क्या है आपके पास, बताओ इनिशियल क्या, वही v माइनस यू, और फाइनल कितना है, फाइनल जब स्ट्राइक करेगा उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, आप सबको पता है। तो आपके पास फोर्स कितना आ जाएगा, ये x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, द फोर्स becomes rho a v minus u square. This is the force exerted by jet on moving plate in the direction of plate.
if you want to find out the work done, then you know force into displacement equals to work done. Then we multiply with the, but this is the work done per second. We want to find work done per second. Then this is force per second, means force into d by t. Force per second, force by t, d by t. We can write d by t equals to u, then fx into u equals to w. Then we can say that work done per second equals to fx into u. This is the final formula. If you want to put the value of fx in this formula, then w equals to fx equals to rho a v minus u square into u. This is the final formula for work done per second. तो समझ में है आपको? सिंपल सा कंसेप्ट है. जब क्या होगा, आपकी प्लेट है वो क्या करेगी, मूव करेगी, तब क्या फॉर्मूला आएगा, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए.